प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2025 और ये हिंदी का पेपर है। ये पेपर हिंदी का है और ये 25 फरवरी का पेपर है। इसमें हम देखेंगे सही प्रश्नों के उत्तर, जो प्रश्न एक एक अंक में पूछे गए हैं। दिखाएंगे आपको पूरा पेपर, कैसा पेपर आया है, और आप कमेंट कर बताइए कि आपने सही कितने प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है, समाचार लेखन के 6 ककार कौन से होते हैं। तो समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ। ये 6 ककार होते हैं। गद्य की कोई 4 प्रमुख विधाओं के नाम। तो गद्य की प्रमुख 4 विधाएं कौन कौन सी होती हैं। निबंध, कहानी, उपन्यास और नाटक। निबंध, कहानी, उपन्यास और नाटक, ये दूसरे का उत्तर हो जाएगा। ठीक। इसके बाद प्रश्न है, रघुवीर सहाय कौन से तार सप्तक के कवि थे। ये थे दूसरे तार सप्तक कवि, दूसरे तार सप्तक के कवि थे। सिंधु घाटी की सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात, ये अनुपात था 4:2:1। ठीक। शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। ये प्रश्न है, शब्द शक्ति की परिभाषा दीजिए। तो वे शब्द जो समझने के लिए मदद करते हैं उन्हें हम बोलते हैं शब्द शक्ति। किसी भी पाठ या गद्य को समझने के लिए ये शब्द प्रयोग करे जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं शब्द शक्ति। आम के आम, गुठलियों के दाम, मुहावरे का अर्थ लिखिए। इसका अर्थ होता है, एक बार खर्च करने पर 2 बार लाभ। आम के आम, गुठलियों के दाम। दुर्बल सवैया छद्म का दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम होता है चंद्रकला। ठीक। आगे बढ़ते प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 है, सही विकल्प का चयन करो। ए सेट सी है। ठीक। इसमें पहला प्रश्न क्या है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत हरवंश राय बच्चन के काव्य संग्रह से लिया गया है। तो ये लिया गया निशा निमंत्रण से। करुणा के मुखौटे में छुपी क्रूरता की कविता है, यह है कैमरे में बंद अपाहिज की। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी जानता है 8 प्रकार के होते हैं। ठीक। कल मैं भी आपके साथ चलूँगा, वाक्य में निपात शब्द बताइए। निपात शब्द वो होते हैं जो बात पर बल देते हैं वाक्य में। तो मैं भी होगा यहाँ पर निपात शब्द। कल मैं भी आपके साथ चलूँगा, तो भी यहाँ पर निपात शब्द हो जाएगा। उषा कविता के अनुसार प्रातःकालीन आकाश लग रहा है, ये लगता है नीले पंख के जैसा। काले मेघा पानी दे, पाठ किसकी विधा है। तो ये है संस्मरण की विधा है, काले मेघा पानी दे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है। प्रश्न क्रमांक 3 में रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा, यहाँ पर श्री रामचरित लिखना चाहिए। श्री रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा अवधी भाषा है। कौन सी भाषा है, अवधी भाषा। फिर संपादकी को आवाज़ माना जाता है, तो ये माना जाता है अखबार की आवाज़ माना जाता है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन वस्तु, ये होगी पतंग। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन वस्तु पतंग हो जाएगी। भक्तन पाठ महादेव वर्मा की स्मृति की रेखाएं में संकलित है, तो इसका होगा स्मृति की रेखाएं। स्थायी भाव को जागृत करने वाले भाव को क्या कहते हैं, वैसे तो कहते हैं विभाव हैं, लेकिन यहाँ पर 2 उसके प्रकार होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन दोनों होते हैं। इसका उत्तर आप आलम्बन लगा सकते हैं या फिर यहाँ पर विभाव हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, लेखक आनंद यादव का पूरा नाम, ये है आनंद रतन यादव पूरा नाम उनका है। प्रश्न क्रमांक 4, क्या प्रश्न क्रमांक 4, कथनों में सत्य सत्य का चयन करना है। प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है, असत्य हो जाएगा। क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द को क्षेत्रीय शब्द कहते, सही है जी। शेर के बच्चे का असल नाम लुल्टन सिंह पहलवान था, तो ये बात सही है। सही, ये सही नहीं है, ये गलत है। ये क्या था, शेर के बच्चे का जो नाम था वो लुल्टन सिंह पहलवान नहीं था, उसका नाम था चांद सिंह नाम था, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक। एक घूंट एकांकी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, तो एक घूंट एकांकी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, ये बात सही है। बाजार का जादू आँख की राय पर काम नहीं करता है या नहीं करता, तो गलत हो जाएगा। असत्य, करता है तो ये असत्य है। रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है, सही है। ठीक। इसके बाद बढ़ते प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। सही जोड़ी देख लीजिए। जेठौत क्या होता है, जेठ का पुत्र, जेठौत हो जाएगा। बिंब बनेगा, पिरामिड बन जाएगा। जूस, ये धार्मिक अनुष्ठान का क्षेत्र हो जाता है। अतीत में दबे पाँव, यात्रा वृतांत थानवी की रचना है जी। और फ्रीलांस पर पत्रकार,
ये हो जाएगा अलग अलग अखबारों की लेखक। समाचार लेखन की शैली शब्द चित्र हो जाएगा। फिर इसका तो कॉलेज ऑफ प्री टेस्ट, इसका केशव प्रथम वीर। इसमें हो सकता है एक दो सही जोड़ी, गलत भी हो तो आप सुधार कर लेना, वैसे सही है। ठीक, इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6। ये प्रश्न आपको 2-2 अंक के दिए गए हैं। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा, तो ऐसे प्रश्न है यहाँ पर। ये प्रश्न है, शुद्ध करो। महादेवी वर्मा विद्वान महिला थी। यहाँ विद्वान लिखो, विदुषी लिखेंगे। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अनेकों नहीं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अनेक अपने हम बहुवचन, तो यहाँ पर अनेक नाम हैं, यहाँ पर विदुषी। तो ऐसा देख सकते हैं आप। राष्ट्रभाषा राजभाषा में कोई दो अंतर। पेपर तो सरल था हिंदी का, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बढ़िया है। नाटक एकांकी में कोई दो अंतर, संस्मरण रेखा चित्र में कोई दो अंतर, तो बिल्कुल सरल है। व्याकरण बहुत सरल सिंपल प्रश्न आए पूछे गए हैं। तो आपका पेपर कैसा गया, आपका स्कोर क्या रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मिलते हैं अगले पेपर में, जो आपका 28 तारीख